अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फबशर अहमद भट्ट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। फाइनली यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, और पीसीबी की तरफ से आया है, सेलेक्टर्स की तरफ से आया है। सब पे बात करता हूं, लेकिन पाकिस्तान के स्क्वाड में बहुत ज्यादा झोल है। आपको नजर आ रहा है स्क्वाड, मेरे सामने सारा डाटा लिखा है, चीता फीता जितना भी है सारा मेरे सामने, इस पे बात करता हूं। काफी सारे ऐसे नाम जो बाहर थे, मतलब जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था, वो टीम में आए हैं। उस पर मैं बात करता हूँ। देखो, बाबर आजम, फखर जमान, और सुनने में ही आ रहा है कि बाबर आजम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बाबर आजम ओपन करेंगे, सऊद शकील ओपन करेंगे। सऊद को भी बीच में रखा है, अचानक से सऊद शकील की याद आ गई हमें 2023 वर्ल्ड कप के बाद। इन बिटवीन वो खेला नहीं। कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर है, ये आपके हो गए बैटर। 1 2 3 4 5 आपके हो गए बैट्समैन। ठीक है, एक स्पेशलिस्ट ओपनर है आपका इन इस पूरे बैटिंग लाइनअप में। ठीक है, ऑलराउंडर्स की अगर नीचे आता हूं तो फहीम अशरफ है, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा। अब फहीम अशरफ और खुशदिल शाह कहां से आ गए अचानक से? मैं बताता हूं कहां से आते हैं। ये आते हैं बीपीएल की परफॉर्मेंस, बांग्लादेश प्रीमियर लीग को इन्होंने देखा, वहां की परफॉर्मेंस को इन्होंने देखा जी। वहां फहीम 5 आउट कर रहा है, वहां खुशदिल शाह जो है वो मतलब 200 से ज्यादा रन कर रहा है, 274 रन करके है वो, 250 प्लस। इसका स्ट्राइक रेट भी 200 को टच कर रहा है, इसको ले लो। अब वहां का क्राइटेरिया क्या है, बॉलिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, बाउंड्रीज की क्या मतलब वो है, डायनामिक्स क्या है, चीजें क्या चल रही हैं, इस पे किसी ने नहीं देखा। लेकिन दूसरे फॉर्मेट को मेन इवेंट से, इंटरनेशनल से कंपैरिजन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कोई प्लेयर बुरा है। फहीम अशरफ की जगह आपके पास ऑप्शन था यहाँ पे, जो आपका आमिर जमाल था, वो टीम में भी था। क्या वो फिट नहीं है? ठीक है, फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस पे भी मैं आता हूं, जो इसने परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए दी हुई है। बुरा प्लेयर नहीं है, जो भी है, किसी को मैं बुरा नहीं कह रहा। लेकिन आप वही पुराने प्लेयर्स, खुशदिल शाह को आप लाए हो। ये पाकिस्तान में हमेशा होता है कि यार आप बाहर से किसी प्लेयर को, सोए को ले आते हो बीच में, कोई पता ही नहीं किसी को कि भाई वो खेल सकता है, अभी खेलेगा क्या है। मतलब आपने जो खेल रहे थे उनको फारिग करा दिया, आपने इरफान नियाजी को फारिग करा दिया, सिर्फ बॉलिंग एक्स्ट्रा के चक्कर में खुशदिल को आपने इन कर लिया, और वो भी T20 की परफॉर्मेंस। भाई इरफान नियाजी के भी 4-5 मैच में ज्यादा रन नहीं थे, 60-70 का स्ट्राइक रेट था, चीजें थी, लेकिन एक आधी झलकी उसने अफ्रीका में दिखाई थी। कॉन्फिडेंस था, फील्डर अच्छा था, आपके पास एक चीज थी। आपके पास शादाब एक फील्डर था, उसके बाद आपको इरफान नियाजी नजर आ रहा था। आपकी टीम में कौन है फील्डर? साइम अयूब भी नहीं है। आप खुद देखो ना, आप कंपैरिजन रन आप कहां से 5-5 ओवर करवाने का सोच रहे हो? एक स्पिनर आप खिला रहे हो, रिजवान उस्मान खान को आपने बीच में रखा हुआ है। मोहम्मद रिजवान है, उस्मान खान। अब उस्मान खान क्या खेलेगा? क्या उसने फर्स्ट क्लास कितनी खेली है? T20 में 100 किया जी बीपीएल में। बीपीएल क्राइटेरिया करंट, हम हमेशा ये करते हैं। हमने आमिर को भी यही देखा था, हमने भी इमाद को भी यही देखा था पीएसएल की परफॉर्मेंस, और आपने देख लिया वो T20 था, छोटा फॉर्मेट था। ये वनडे बड़ा फॉर्मेट है, और हमने एक स्पिनर खिलाया, हमने इब्रार खिलाया, ओनली स्पिनर जो प्रॉपर स्पिनर है, वो भी मिस्ट्री है। और 10 ओवर में मिस्ट्री। हमारे ग्रुप में इंडिया, बांग्लादेश है जो कि स्पिन को अच्छा खेलता है, इवन न्यूजीलैंड, विलियम्स वगैरह निकल के अच्छा खेलते हैं। तो आपके पास तो ऑप्शन, आपने फुदू खाता किया, जुगाड़ लगाया, खुशदिल को करा लिया, इन कर लिया कि भाई खुशदिल खेलेगा, लेफ्ट आर्म के 5 ओवर करेगा। सलमान आगा मस्त है बीच में, 5 ओवर वो करेगा। ये जो आधा तीतर आधा बटेर स्टोरी है ना, ये स्टोरी खतरनाक है, क्योंकि आप एक स्पिनर पे बेसिकली रिलाय करें। और ये 2023 में भी वर्ल्ड कप में हमारे साथ हुआ। आपकी फास्ट बॉलिंग में चलो समझ आता है, हारिस है, रऊफ है, हसनैन है, नसीम शाह है, और आपका शाहीन शाह है। लेकिन आप अगर अपनी पूरी टीम को देखो ना, ठीक है, तो इसके अंदर आपको 4 चेंजेस नजर आ रही हैं मेजरली। एक, साइम के जाने से आपका सऊद आ गया। ठीक है, और सऊद का जुगाड़ लगाया कि जी या वो ओपन करेगा, या उस सिचुएशन के हिसाब से मिडल भी खेल सकता है। ये ऐसा शफीक ने बात कर दी है कि जी हम ऑपोजिशन को देखेंगे, हम कंडीशन को देखेंगे, हम सिचुएशन को देखेंगे, और उस हिसाब से हम जो है ना वो किस बाबर ओपन करेगा, कौन करेगा, फखर के साथ कौन होगा। बाबर का नाम पहले आ रहा था, सऊद का अब आ रहा है। मोस्ट लाइकली सऊद ही खेलेगा, बाबर को भी बता दिया होगा, मेन प्लेयर है, वन डाउन। सऊद मिडल भी खेल सकता है, दोनों तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या आपके पास और ओपनर्स नहीं थे? सऊद आपके प्लान में नहीं था। सऊद, आई एम ओके विद सऊद, सऊद वेरी गुड प्लेयर, ओडीआईस में आपको रखना चाहिए था पहले। लेकिन आप क्यों ये काम करते हो, पहले नहीं रखते हो टीम्स में प्लेयर्स को? बाहर 2 टूर आपने कर लिए, ओडीआई भी कम थी, तो अब आप नहीं कर रहे। अब आप ट्राई सीरीज में सबको टेस्ट करोगे, ट्राई बिल्कुल सर के ऊपर जब पड़ जाएगी। उस्मान खान कहां से आया? बीपीएल से आया। तो नाम वही देखो, मैं रिपीट इस पे कर रहा हूं। अब मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूं खुशदिल शाह की, इंटरनेशनल उसने पाकिस्तान के लिए 10 वनडे खेले हैं, बैटिंग में उसके 200 रन भी नहीं है 10 वनडे में। ठीक है,
और 41 उसका हाईएस्ट है, 33.13 की एवरेज है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, ठीक है, बहुत तगड़ी नहीं है। उसमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही एक 41 जो है ना हाईएस्ट उसका था। लिस्ट ए का कैरियर अगर आप देखो 154 उसका हाईएस्ट है, 36.95 की एवरेज है, 3200 जो है ना उसके प्लस रन है, ऑलमोस्ट 3300 रन है, 111 उसने मैचेस खेले हैं लिस्ट ए के, ठीक है। लेकिन अचानक से कैसे नाम आ गया, मतलब ये चीज देखो, एक जाने से प्लेयर आपको दो दो प्लेयर चेंज करने पड़े हैं, तीन तीन, और वो नाम जिसका हम सोच भी नहीं रहे थे आप T20 की परफॉर्मेंस पे उनको ला रहे हो, तो ये ब्लेंडर ही होता है ना। अब आप जो भी होगा ब्लेम आप लेना है, आकिब जावेद एंड कंपनी जो भी लगी हुई है ब्लेम वो लेगी, क्योंकि आप एकदम से उन प्लेयर्स को जो टीम का हिस्सा थे विनिंग का, थोड़े मैच थे, आप एक्सपीरियंस पे जा रहे हो। इसको कहते हैं कि आपको खुद एतमादी नहीं है, खुद एतमाद ही नहीं है आप में, कि यार जो लड़के जूनियर थे थोड़े मैच खेले थे, इरफान नियाजी को मौका नहीं दिया, उसको कैंप से पावर हिटिंग के कैंप में ले गए, उसका क्या कसूर था भाई? 6 मैच है, उस फील्डिंग अच्छी की ऑस्ट्रेलिया में, कुछ थोड़े नजर स्पार्क आएगा, कुछ लड़कों को चांस दो ना। 2017 में भी हम ऐसे गए थे, नए लड़के खेले थे तो हम जीते भी थे, आपके सामने है। इवन दो 2009 में क्या हुआ था, आप 92 में देख लो, इमरान खान जब कप्तान थे क्या हुआ था, कि किन को उन्होंने लिया था प्लेयर्स को, इमरान इंजमाम एंड बाकी एंड ऑल, उसमें भी हमारे कुछ सईद अनवर एंड बाकी वकार यूनिस इंजर्ड थे। आपको देखो होता है, लेकिन आप कभी ऐसे नहीं है, किसी यंगस्टर को खिलाने से ये नहीं हो जाता कि आप एक आध यंगस्टर है तो हो सकता है वही आपका सुफियान मुकीम की हो जाता। आपने उस्मान को रखा है, मुझे लगता है आप सुफियान को रखते, आपको जरूरत पड़ सकता है सेमीफाइनल, आप अल्लाह करे आगे जाओ, इस टीम से हालात मुश्किल है, लेकिन अगर आप आगे चले जाते हो तो आपके पास एक चाइना मैन बॉलर होगा जो कि रीड करना प्रॉब्लम होगा दूसरी टीम्स को, जो बाहर की टीम्स होती हैं, बेशक वो इंटरनेशनली ज्यादा खेलती हैं, चाइना मैन है, उल्टे हाथ से करता है। तो पाकिस्तान की टीम आप मतलब देख लो, अगर परफॉर्मेंस ठीक है, फहीम की परफॉर्मेंस आप देख लो तो 34 मैच है उसकी ओडीआई में, 28 हाईएस्ट है फहीम का, ठीक है, और 10 की एवरेज है उसकी, 10.66 की बैटिंग की अगर बात करें, 34 मैच 24 इनिंग्स में। और लिस्ट ए में उसके 92 मैच है, 71 इनिंग्स है और 1216 रन है, 88 उसका हाईएस्ट है और 19 का एवरेज है, ठीक है। फहीम अशरफ की कोई बहुत परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए नहीं रही, एबिलिटी थी लेकिन ना वो हमेशा छुपा छुपा रहा, यूटिलाइज उस तरह नहीं हुआ, कभी हमने उसको बनाने की कोशिश नहीं की, उसका अपना फॉल्ट भी, फिटनेस के लेवल अभी भी मसले हैं, तो ये चीज समझ नहीं आती। मतलब अगर आप बॉलिंग इनकी उठा लो, बैटिंग उठा लो दोनों की, तो लिस्ट ए का रिकॉर्ड आप उस्मान खान का उठा लो तो उसका भी इतना नहीं है। 3 मैच उसने फर्स्ट क्लास के खेले हुए हैं, 12 मैच उसने भी लिस्ट ए के खेले थे जिसमें उसने 681 रन किए थे, जिसमें से एक 200 नॉट आउट था, 75 की उसकी एवरेज है प्लस की। तो ये चीजें देख के हमने जो है ना T20s को देख के हमने सिलेक्शन की है बेसिकली, और लड़कों को हमने बीच में रखा है। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान देखो बड़ा इवेंट है, होम का इवेंट है, होम में मैचेस हैं, बड़ी बदनामी हो जाएगी अगर आपके मैचेस आगे पीछे हो गए। आप एक स्पिनर से जा रहे हो, आपको अपने नंबर्स का नहीं पता, बाबर एंड जो है ना आपका ओपन बाबर को आप करवाने का सोच रहे हो, साउथ को आप ले आए हो, बाकी जो ओपनर्स थे या कोई यंग लड़के थे उनको आपने फारिग करा दिया, तो ये ब्लेम तो फिर आप पे ही जाएगा ना, इन दी एंड आप ही इसको वो कर रहे हो। और इतना एक आपने लेट अनाउंस किया, साइम को देखते रहे जो भी हुआ। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब ने ग्राउंड्स के हवाले से भी बात की है, और 7 को इनॉग्रेट जो है ना स्टेडियम फाइनल हो जाएंगे। जो लोग बड़ी बातें करते स्टेडियम नहीं होंगे, फलाना होगा, वो आंखें खोल लें, या तो आंखें जो है ना बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएं, अगर तो वो हकीकी मानों में देख सकते हैं, ठीक है। मैं मुझे पता है, मतलब जिनके लिए मैं कह रहा हूँ, मीडिया से स्पेशली इंडिया से बहुत सारे या आम पब्लिक में जो लोग हैं जिनका रोना धोना जो है ना वो खत्म नहीं होता, उनके लिए आप स्टेडियम्स की देख सकते हो तस्वीरें भी, और मुझे कोई इतना बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में कि तैयार हुआ नहीं। एक मुल्क के पास 1996 के बाद एक इवेंट आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कितने टाइम क्रिकेट नहीं हुई, ठीक है, और वो भी एशियन खिते में, तो स्ट्रगल तो होनी थी, टाइम लगना था, लेकिन 4 महीनों में हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी, उन्होंने काम किया, चीजें की। इस तरह के काम इससे और बेहतरी की तरफ होना चाहिए आगे फ्यूचर में, लेकिन उन्होंने आज उस पर बात जरूर की। 11 को जो है ना प्राइम मिनिस्टर 7 को इनॉग्रेशन करेंगे, 11 को जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, और तकरीब इसमें नहीं होगी। जो 16 को इन्होंने जो है ना रखा है एक इवेंट, लेकिन उसमें कैप्टन्स मौजूद नहीं होंगे, कैप्टन्स जो डे है ना वो नहीं होगा, लॉजिस्टिकली ये नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया वो। और उसका रीजन यही है कि एक टीम 19 को आएगी, एक टीम 16 को आएगी,
तो वो कप्तान मौजूद नहीं होंगे। और ये 2024 में भी हुआ था, वर्ल्ड कप में नहीं थे। 2023 में हुआ था क्योंकि वो इंडिया का टूर्नामेंट था। इंडिया आपको पता है बिग 3 का जहां है, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये एक रियलिटी है, आईसीसी जहां से बड़ा बेनिफिट होता है वहां काम भी हो जाता है, चीजें भी हो जाती हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह है कि आईसीसी को देखना था इस पे ऊपर, इसके ऊपर हम तो, पीसीबी तो नहीं कुछ कर सकता। लोग कह रहे हैं एहतजाज, इवन इंडिया से लोग कह रहे हैं, लेकिन एहतजाज इस पे क्या करना था, इस पे तो आईसीसी को देखना था। इतनी क्रिकेट लीग्स पहले लोग कर नहीं रहे थे, अब लोग अपने 2-2 मैच कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने रखा है श्रीलंका से ओडीआईस के। तो ये आईसीसी को देखना था, लेकिन अब नहीं होगा। खैर पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है, पाकिस्तान जो है इस टीम के साथ ही अब अपना फाइनल डिसाइड जो है अपना प्लेइंग 11 रिजवान करे और टीम जीते। आई होप कि अच्छा करें, लेकिन बड़ा मुश्किल है यार। फहीम खुशदिल लाजमी खेलेगा, 5 ओवर की खातिर उसको आपने कर लिया है। सऊद ओपन करेगा, तैयब भी खेलेगा, कामरान भी, एक तरह के बैट्समैन बन जाएंगे। पावर हिटिंग चीजें, एक प्लेयर आपका खुशदिल होगा जो तेज खेलेगा, बाकी आपके सेम पेस से खेलने वाले प्लेयर हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। बॉलिंग पे बहुत ज्यादा नसीम की फिटनेस पे इश्यूज थे, चीजें थी, लेकिन करना होगा। अब पाकिस्तान जो है ना, ये होम में मैचेस हैं, तो बड़ी इसमें जो है ना पाकिस्तान के लिए अब है, क्योंकि यही टीम है, इसी को सपोर्ट करना है। लेकिन टीम की कुछ समझ आई नहीं है। अगर आपको समझ आई है तो आप कमेंट करें, नहीं समझ आई तब भी कमेंट करें, तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मजीद बातचीत तो जारी रहेगी। अभी काफी टाइम है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं है स्क्वाड। आपको आया तो आप जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।